चलो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। कांग्रेस ने 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए मजबूत रणनीति भी तैयार कर ली है। अब घोषणा पत्र के लिए आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बिहार चुनाव के साथ साथ अब यूपी में भी 2022 के लिए चुनावी मैदान तैयार होने लगा है। दंगल जीतने के लिए पहले घोषणा पत्र पर पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो पर रणनीति बनाई ताकि चुनाव में जनता का दिल जीता जा सके। प्रियंका गांधी ने कमेटी के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें जनता से जुड़ने के लिए जन अभियान शुरू करने पर सहमति बनी। लेकिन जन अभियान शुरू कब होगा, अब यह सवालों में है। हालांकि इतना जरूर है कि बीजेपी सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ते आर्थिक हालात को मुद्दा जरूर बनाएगी। ये बड़े मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस अपने सामने रखकर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव जी, जिस तरह से कांग्रेस इस बात को आधार बना रही है बीजेपी को घेरने का कि यहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, यूपी की आर्थिक हालात लगातार गर्त में है। अमितेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? अमितेश जी, आपकी जी। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है जी। और कांग्रेस पार्टी समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं अब इस बात को बखूबी जानती और समझती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 2022 के चुनाव में जीत हासिल करनी है, फतह हासिल करनी है, तो विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उन उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद से ही 2022 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व बना सकती हैं। और यही वजह है उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखिए, चाहे सरकारी नौकरियों को लेकर हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की जो कोशिश है वो कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बात तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चार हर मोर्चे पे, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी की समस्या हो या फिर अलग अलग समस्याएं हो, जनता के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी सरकार से दो हाथ कर रही है और हर मुद्दे पर जनता के साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी जो गतिविधियां इन दिनों हुई हैं, लगातार समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार में है, यस, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनकी अगर इधर आप एक हफ्ते 10 दिन की गतिविधियों को देखें, बयानों को देखें, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर बयान हुआ, तो लगातार हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सरकार को, योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उपचुनाव के जरिए ही जो चुनावी बिगुल है वो फूका जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को ये बखूबी मालूम है कि अगर योगी सरकार को घेरना है 2022 में, अगर विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर वो बीजेपी सरकार, योगी सरकार को उन्हें परास्त करना है, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उन पे काम करना होगा और एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। चलिए अमितेश जी, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। महेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी धन्यवाद। महेंद्र यादव जी, क्या लगता है यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस क्या अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकती है? सत्ता के लिए जो रास्ते तैयार कर रही है कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि वो संभव है जमीनी स्तर पर? क्या लगता है तस्वीर? जमीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत लंबे पहले से ही उसका जनाधार तो बात की बात है, आगे जाते हैं जो कार्यकर्ता और जो अच्छे नेता हैं वही लोग नहीं बचे हैं और वो बहुत इतनी कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां पर थोड़े बहुत सक्रियता दिखलाने से या मीडिया कवरेज पा लेने से वो पार्टी दोबारा रिवाइव हो पाएगी, ऐसा अभी मुझे नहीं लगता है। जी,
तो आपको लगता है कि चूंकि पूरे प्रदेश का अब प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया गया है, संगठनात्मक स्तर पर लगातार अगर बदली होती है, तब्दीली होती है, तो कुछ मजबूती कांग्रेस को मिल पाएगी, कुछ प्रियंका गांधी का चेहरा काम आ पाएगा कांग्रेस को उभारने में? प्रियंका गांधी तो देखिए, विधानसभा चुनाव के समय ही उनको कहा गया था कि वो उत्तर प्रदेश का उनको काम सौंपा गया था जी। और ये एक तरह से ये भी कहा गया था कि उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन उसके पहले भी वो सक्रिय रहती ही थी। तो प्रियंका गांधी का जितना भी रहा है वो उस तरह से असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि किसी एक नेता को उतार देने से अपने आप पब्लिक के साथ में एकजुट हो जाए। जी। जो एक नेता की बात पहुंचाने के लिए जनता के बीच, जनता और नेता के बीच की जो कड़ी होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, संगठन होता है, उसका इतना बड़ा अभाव हो चुका है कांग्रेस में कि इसलिए इसमें बड़ी बाधा है अभी। जी, मतलब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। महेंद्र जी, आपसे एक चीज और समझना चाहते हैं, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तजुर्बेदार हैं, हर पूरी राजनीतिक दलों को, राजनीति को अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक हालात को एक मुद्दा बना रही है? लगता है कि कुछ बीजेपी को इससे फर्क पड़ेगा, जनता का जो जहनियत है वो कांग्रेस के प्रति बेहतर होगी, कुछ अनुकूल होगी? नहीं, ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है जी। लेकिन यहाँ पर अगर इन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी, कांग्रेस के नेताओं के जरिए उठाया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से मदद मिल जाती है उसमें, क्योंकि उसके पास में कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड गिनाने के लिए बहुत कुछ होता है। चाहे भ्रष्टाचार से लेके चाहे कोई भी मसला हो, अगर कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी पर चार आरोप लगाएंगे तो वो कांग्रेस वालों के ऊपर पलटकर 8 आरोप लगा देते हैं जी। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या हाँ, इसके बजाय समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, ये इन लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों पर ही मुखर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जिस भी मुद्दे पर घेरा जा सकता हो, ये लोग अगर घेरेंगे तब कुछ बेहतर हो सकता है। जी, चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अमितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ यूपी के 2022 में होने वाले चुनावों के लिए भी अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से तेज होने लगी है और सभी राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस इस बात को आधार बना रही है, इस बात को मुद्दा बना रही है कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी है, सरकार रोजगार सृजन करने के जो अवसर हैं वो पैदा नहीं कर पाई है और आर्थिक हालात को किस तरह से एक मुद्दा कांग्रेस बना रही है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या ये मुद्दे कांग्रेस के लिए कुछ मुफीद साबित होंगे, लाभकारी साबित होंगे, ये आगामी समय में हमको पता लगेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।